हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोड्स डॉट सोफिज्म। आज हम हमारे वीडियो में यार इफ एल्स स्टेटमेंट्स को समझने वाले हैं। हमने यहाँ पर अपनी लास्ट वीडियो में इफ स्टेटमेंट्स को समझा था और इफ स्टेटमेंट जो होती है वो अगर आपको अच्छे से समझ आ चुकी है तो इफ एल्स स्टेटमेंट समझने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो इफ स्टेटमेंट का ही एक एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर आप देखो, द इफ स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स क्लॉज। इसका मतलब यही है कि जो हमारी इफ स्टेटमेंट होती थी उसी का एक पार्ट होती है एल्स क्लॉज, और वो हमारी ऑप्शनल होती है। अगर हम चाहे तो वो एल्स क्लॉज बना सकते हैं, और अगर हम चाहे तो वो एल्स क्लॉज नहीं बनाएंगे तो भी हमारा काम चलेगा। ये बस हमारे कोड की जरूरत पे डिपेंड करता है कि हमें एल्स क्लॉज को डालना है या नहीं डालना। बट एल्स क्लॉज हमारा करता क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिंटैक्स क्या होता है। हम यहाँ पर इफ कंडीशन को बनाते थे, उसमें हम इफ लिखने के बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन को एनक्लोज करते थे, और उसके बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड आता था जो रन होगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो। लेकिन अगर हमारी कंडीशन जब फॉल्स होती थी तो इफ में हमारा जो प्रोग्राम फ्लो होता था वो आगे बढ़ जाता था। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो इतना स्किप होने के बाद हमारा प्रोग्राम फ्लो आगे बढ़ जाता था। बट यहाँ पर क्या होता है कि एल्स लिख के हम यहाँ पर एक नया ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं, और वो ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा अगर हमारी ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसका मतलब यही है कि हमें एल्स के लिए अलग से कंडीशन नहीं लिखनी, और हम यही चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ऊपर वाला कोड ब्लॉक रन हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये एल्स वाला कोड ब्लॉक रन हो। और इसीलिए इफ एल्स को बनाया गया, और एल्स जो होता है वो अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही इफ एल्स की मेन बात है कि जो इफ है वो हम अलग से बना सकते हैं और हमारा कोई एरर नहीं आएगा, और यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। बट अगर आप एल्स को अलग से बनाने जाओगे और उसके ऊपर इफ एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो आप यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड अ स्टेटमेंट ये कह रहा है, और यहाँ पर आपको इफ पहले बनाना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एल्स हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, और वो इफ का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो इवेल्युएट करता है कंडीशन को। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो कोड इनसाइड बॉडी ऑफ इफ इज एग्जीक्यूटेड, और कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स इज स्किप्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला रन होगा और ये सेकेंड वाला कोड हमारा स्किप हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा इफ का कोड ब्लॉक स्किप होगा और हमारा एल्स का कोड ब्लॉक रन होगा। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं इफ के बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है। ये कंडीशन हमने 1 लिख दी है, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ट्रू होगा। अगर मैं यहाँ पर 34 ग्रेटर देन 23 लिखता तो ये भी हमारा हमेशा ट्रू होता। और यहाँ पर हम कैसी भी कंडीशन बना सकते हैं। मैं कहूँ कि num1 में मैं 23 सेव कर दूं, और उसके बाद मैं int num2 बना दूं और उसमें मैं 34 सेव कर दूं, और यहाँ पर num1 और num2 के बीच में कोई भी रिलेशन बनाया जा सकता है। मैं यहाँ पर num1 ग्रेटर देन num2 अगर लिखूं तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। आप यहाँ देखो, num1 ग्रेटर देन num2 में 23 ग्रेटर देन 34 जब होगा तो यहाँ पर एल्स का क्लॉज रन होगा। लेकिन अगर मैं इसे ग्रेटर कर दूं तो हमारा यहाँ पर इफ का क्लॉज रन होगा। इन चीजों को रन करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने सेव करके रन किया, तो आप यहाँ टर्मिनल में देख सकते हो कि आपका आउटपुट आएगा, यू हैव एंटर्ड द इफ बॉडी। अब यहाँ पर ये ट्रू होने की वजह से ये इफ बॉडी का जितना भी कोड है वो रन हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई नई चीज भी करता हूँ, यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ तो वो भी रन हो जाएगा। ये काम वैसे ही हो रहा है जैसे हमने इफ में किया था। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर वही बात आ गई कि ये अगर फॉल्स हो जाता है और फिर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यू हैव एंटर्ड एल्स बॉडी आपका प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम कोई भी दूसरी एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, सी आउट करके हम कोई भी काम करा सकते हैं। ये वाला कोड ब्लॉक बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम पहले इफ का कोड ब्लॉक बना रहे थे, और सारे रूल्स यहाँ भी वैसे ही अप्लाई होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इफ में हमने नोट्स भी पढ़े थे। यहाँ पर हमने देखा था कि वी कैन हैव एम्प्टी इफ बॉडी एज वेल विदाउट एरर। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। अगर एल्स की बॉडी भी मैं एम्प्टी कर दूं और उसके बाद यहाँ पर मैं इस चीज को रन करूं तो आप यहाँ देखोगे प्रोग्राम में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो कंडीशन थी वो तो फॉल्स थी। फॉल्स होने के बाद यहाँ पर एल्स की बॉडी में तो हमारा प्रोग्राम फ्लो घुस गया, बट यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स ही नहीं थी, तो कोई भी चीज प्रिंट नहीं हुई है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि अगर मैं ये लाइन हटा दूं और अब यहाँ पर मैं इस कर्ली ब्रेसेस को भी हटा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है। और यही इफ का भी रूल था कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो भी हमारा प्रोग्राम वैसे ही चलेगा।
तो ये सारे रूल्स वैसे ही एप्लीकेबल है यार। और यही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इफ एल्स का। और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीजें समझाऊं तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट उसके पहले मैं एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूं आपको इफ एल्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट होने के बाद आगे फ्लो बनेगा और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स होगी वो सारी रन हो जाएगी। यहाँ num1 बन जाएगा और num2 भी बन जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देखो हमारे पास एक कंडीशन है और उस कंडीशन के बेसिस पे हमें अलग अलग काम करवाने हैं। अब ये कंडीशन ये कहती है कि num1 ग्रेटर देन हमारा num2 है। अब अगर ये चीज ट्रू होती है तो हमारा अलग काम होगा और फॉल्स होती है तो अलग काम होगा। जब ये ट्रू होगा तो हमारी इफ की बॉडी रन हो जाती है। यहाँ पर इफ की बॉडी में जितना भी काम होगा वो सारा रन हो जाएगा। और अगर फॉल्स होता है तो हमारी एल्स की बॉडी रन होती है। अब यहाँ पर तो बस एक स्टेटमेंट है, हम चाहे तो यहाँ पर 10-15 स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्राम फ्लो सेम जगह पे आके एंड हो जाता है। और ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट है जहां पर हमारे पास दो डायरेक्शंस बन जाती हैं। तो अब हम चल के बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को और अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ पर देखो सबसे पहला एग्जांपल है चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव। हमें ये चेक करना है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या नहीं। हमने यहाँ पर एक नंबर बनाया है और वो नंबर हम एंटर भी करवा रहे हैं यूजर से। हम कह रहे हैं एंटर अ नंबर। वैसे तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज भी करा दिया है, बट अगर हम नंबर एंटर करवाते हैं यूजर से तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर भी दे सकता है। और पॉजिटिव नंबर की कंडीशन आप यहाँ देख सकते हो। इफ में मैंने एक कंडीशन डाल दी और कहा नम ग्रेटर देन 0 और उसके बाद यहाँ पर इफ का ब्लॉक बना दिया। इस ब्लॉक में मैंने कहा है कि नंबर पॉजिटिव है और हमें पता है कि नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पॉजिटिव होता है। और सेम चीज एल्स के लिए भी है। ये सेम एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, बट वहां पर क्या हो रहा था कि हम बस एक ही चीज प्रिंट करा पा रहे थे क्योंकि हम वहां पर बस इफ को यूज कर रहे थे। आप यहाँ पर देखो चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव एंड देन प्रिंट द नंबर। यहाँ पर हमारे पास इफ की स्टेटमेंट थी बट यहाँ पर एल्स की स्टेटमेंट नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला क्लॉज नहीं लिख पा रहे थे। बट यहाँ पर हम नॉट पॉजिटिव भी बता सकते हैं और सिंपल सी चीज है, ये फॉल्स होगा तो हमारा नॉट पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद वो नंबर प्रिंट हो ही जाएगा। हम यहाँ पर कंट्रोल एच से सेव करके इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो एंटर अ नंबर ये कह रहा है। मैं 34 लिख देता हूँ और ये कहेगा कि नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज 34 भी ये प्रिंट कर देगा। बट अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर लिख देता हूँ -34 मैंने लिख दिया तो नंबर इज नॉट पॉजिटिव आ गया है। और अगर मैं फिर से इसे रन करूं और 0 लिखूं तो भी हमारा नंबर नॉट पॉजिटिव आएगा क्योंकि जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही हमारा नेगेटिव होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे एग्जाम्पल्स को समझेंगे और इसे मैं कमेंट कर देता हूं और सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कह रहा है प्रोग्राम हमें लिखना है टू चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड। यहाँ पर और लिख देता हूँ, इस नंबर को भी मैं नम कर देता हूँ और अब इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या कहता है कि हम पहले एक नंबर एंटर करवाएंगे अपने यूजर से। अब इवन और ऑड के लिए मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो इवन और ऑड नंबर्स का क्या लॉजिक होता है। इवन नंबर्स वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर देखूं और अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है और वो नंबर हमारा इवन है। और वही लॉजिक यहाँ पर मैंने लगाया है। उस नंबर को मैंने यहाँ पर 2 से मॉडुलस किया है। 2 मॉडुलस का मतलब यही है कि पहले ये नंबर को 2 से डिवाइड करेगा और उसका जो रिमाइंडर है उसे हमें दे देगा। अब ये जो रिमाइंडर है उसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूं, अब मैं इक्वल टू 0 अगर इसे करता हूं तो सिंपल सी बात है कि ये जो नंबर है वो हमारा इवन होगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब हम यहाँ पर इफ क्लॉज में घुस जाएंगे और इफ का जो कोड ब्लॉक है उसमें हमने यहाँ प्रिंट करा है कि नंबर इज इवन और एल्स के लिए हमने लिखा है नंबर इज ऑड। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आ रहा होगा और वो हमारा ऑड को ही रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस ये लॉजिक जो है वो हमें समझना था और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम इजीली बन जाता है। अब अगर आप इसे रन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एंटर अ नंबर ये कह रहा है। इस नंबर की जगह अगर मैं 23 दे देता हूँ, हमने वैसे 23 पहले भी सेव करा रखा था इसमें, अगर मैं इसमें 23 दे दूंगा तो आप देख सकते हो नंबर इज ऑड आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा, ये नंबर को 2 से डिवाइड करेगा। इस 23 को इसने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 हमारा रिमाइंडर आ रहा होगा और इसी वजह से यहाँ पर 0 से वो इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स क्लॉज में चला गया
और एल्स क्लॉज में जाने की वजह से नंबर इज ऑड हमारा प्रिंट हो रहा है। अब ये जो एल्स है इसका सिंटैक्स हमारा यही होता है, अगर मैं इसे नीचे लिख दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो कोड ब्लॉक है उसे भी यहाँ पर नीचे मैं लिख सकता हूँ और हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि वो मैं एल्स के लिए ही लिख रहा हूँ। और इसको अगर मैं ऊपर लिख दूंगा तो भी हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि ये वाला जो एल्स है वो ऊपर वाले इफ के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये दोनों हमारी एक एंटिटी जैसे ही काम करते हैं और एल्स हमारा ऑप्शनल होता है। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ूंगा और दूसरे एग्जाम्पल को समझाऊंगा आपको। यहाँ पर हम 22 डाल के भी एक बार देख ही लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 22 डाल देता हूँ तो आप देखोगे नंबर इज इवन आ गया है। अब थर्ड एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा बहुत ईजी है और पहले भी हम देख चुके हैं। ये वोटिंग वाला क्वेश्चन हमने किया है जब हम टर्नरी स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमें एंटर करना है अपनी एज को और वो एज के बेसिस पे हमें बताएगा कि हम एलिजिबल है वोट करने के या नहीं, और एज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स 18 होती है, यही हमारी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर पहले वाले इफ के हमारे ब्लॉक में जाएगा और सी आउट कर देगा यू आर एलिजिबल टू वोट। और हम यहाँ पर ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि हमारी एज क्या है। सी आउट करके मैं लिख दूं एज और फिर मैं एंडल कर दूं तो यहाँ पर हमारी एज भी प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल एस से सेव करके मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखो पहले ये बोल रहा है एंटर योर एज, और अगर मैं यहाँ पर 23 दे देता हूँ तो आप देखो यहाँ पर यू आर एलिजिबल टू वोट और हमारी एज भी प्रिंट हो गई है। और यही एज मैं अगर इससे कम दे दूं, अगर मैं 14 अपनी एज दे देता हूँ तो ये प्रिंट करेगा सॉरी यू कांट वोट। और ये हुआ क्या है कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18 जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है और उसकी वजह से ये एल्स क्लॉज में चला गया और ये वाला कोड ब्लॉक हमारा रन होगा। और यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो आप सी आउट करके एज को लिख सकते हो और एंडल कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका एज फिर से प्रिंट हो सकता है। और 14 अगर मैं फिर से लिख दूं तो आप देखो 14 भी हमारा प्रिंट हो गया है। तो यही हमारा इफ और एल्स क्लॉज की बात थी। अब हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल है यार, और पहले हम ये भी देख चुके हैं। हमारे पास दो नंबर्स हैं और दो में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है हमें बस यही बताना है। और सिंपल सी चीज है, एक्स और वाई मैंने बनाया, 20 और 18 उसमें सेव किया। यहाँ पर मैंने इनपुट नहीं लिया, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इनपुट ले भी सकते हो। और हमने किया क्या फिर, इफ के बाद हमने एक कंडीशन दी। उस कंडीशन में हमने क्या कहा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स y होता है तो आप यहाँ पर इफ के क्लॉज में घुसोगे और आप क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन y। और अगर ये चीज फॉल्स हो गई तो सिंपल सा लॉजिक बनता है कि x हमारा जरूर y से छोटा होगा और वो चीज हम प्रिंट कर देंगे। और इसे हम अगर रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आया है, जो हमारी इफ की स्टेटमेंट थी। और अगर मैं इस चीज को बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैं 188 कर देता हूँ तो अब हम जानते हैं कि 188 ज्यादा बड़ा होता है, तो हमारा यहाँ पर प्रिंट होगा कि x इज लेस देन y। और ये बहुत सिंपल लॉजिक के साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको समझाए। और इफ एल्स स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और हम अपने पूरे कोर्स में इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ते आएंगे। और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को समझने वाले हैं और उसके आगे हम और भी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और इफ एल्स को यूज करना समझ आया हो, और आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।